क्या लगता है आपको, सफलता कैसे मिलती है? याद रखिए, सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है आपकी इच्छा शक्ति। अगर प्रबल इच्छा शक्ति आप में है तो अपने आप रास्ते निकल आते, सारी चीजें अपने आप होने लगती हैं। एक छोटी सी कहानी है, उस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। ये बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। एक इटली का व्यक्ति यूनान पहुंचता है और वो यूनानी भाषा सीखने का प्रयास करता है। 2-3 महीने की मेहनत के बाद भी जब वो यूनानी सीखने में असफल रहता है, उसे लगता है कि मैं यूनानी क्यों नहीं सीख पा रहा हूं। तो वहां के कुछ क्षेत्रीय विद्वान लोग उसे सलाह देते हैं कि यहां के सबसे बड़े विद्वान अरस्तु हैं, आप अरस्तु की शरण में जाइए। और पक्की बात है, अरस्तु कुछ ना कुछ ऐसा मार्ग जरूर आपको बताएंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर कैसे यूनानी सीखी जाए। वो व्यक्ति यूनान के महान विद्वान अरस्तु के पास जाता है। अरस्तु, जो उनकी एक एकेडमी थी, एक आश्रम था, उस आश्रम में एक हौद थी पानी की, उसी के पास अपनी गाय को नहला रहे थे। ये सज्जन वहां पहुंचते और सज्जन कहते हैं कि आपका बड़ा नाम सुना है, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप यूनान के महान विद्वान हैं और मैं एक समस्या का समाधान आपसे चाहता हूं। कई लोगों ने बताया कि आप ये समाधान दे सकते हैं। मैं 2 माह से प्रयास कर रहा हूं यूनानी भाषा सीखने का, पर मैं नहीं सीख पा रहा हूं। क्या आपके पास कोई समाधान है जो आप बता पाएं कि मैं इसको कैसे सीखूं? अरस्तु उसकी बात सुनते रहे और अचानक अरस्तु को क्या सूझा कि अरस्तु ने एक छलांग लगाई और उस व्यक्ति की पीठ पर सवार हो गए और उसका सिर पकड़कर पानी की हौद में डुबो दिया। वो छटपटाने लगा। अचानक एक झटके के साथ, पूरे ताकत के साथ वो ऊपर आने का प्रयास करता है। अरस्तु दूर गिरते हैं, गालियां देना शुरू कर देता है कि अरे भाई, मैंने तो सुना था आप बहुत बड़े विद्वान हैं और आपने तो बच्चे की जान ले ली होती। अरस्तु उससे क्षमा मांगते हैं कि देखो मित्र, इससे बेहतर कोई तरीका मेरे पास आपको समझाने का नहीं था। अब मेरे सवालों का आप जवाब दीजिए कि जब मैंने आपका सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया तो उस समय क्या याद था आपको? क्या आप जिस देश इटली से आए हैं वहां की इटालियन भाषा आपको याद थी? आपका घर परिवार आपको याद था? आपके बीवी बच्चे आपको याद थे? आपको आपके मित्र लोग याद थे? क्या याद था? पूरी ईमानदारी से बताइए आप। उस व्यक्ति ने अरस्तु को सोचकर जवाब दिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, हवा याद थी अंदर। मैं सिर्फ ये सोच रहा था, या ये मेरे मनन चिंतन में था कि मैं कैसे ऑक्सीजन या हवा प्राप्त करूं ताकि जी सकूं। अरस्तु ने कहा, बस जैसे पानी के अंदर आपका सिर था और आपको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन याद थी, यदि ऐसी ही शिद्दत आपके अंदर आ जाए तो 2 महीने छोड़िए मित्र, 2 दिन में आप यूनानी सीख जाएंगे। ये होता है विल पावर। एक मजबूत इच्छा शक्ति के बगैर आप कामयाब हो जाएंगे, यह असंभव है। तो सबसे पहली चीज है कि आपकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग हो। ये इच्छा शक्ति ही आपको ले जाती, और इच्छा शक्ति के साथ फिर एक सही स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए सफलता के लिए, वो आपको बनाना है। क्या है सही स्ट्रेटेजी? हम जनरली ऐसा करते हैं कि हम बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं कि हम इतने घंटे पढ़ेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे, पर वास्तव में ये सब डिसाइड करने से पहले हमें कुछ चीजों का निषेध भी करना चाहिए। जैसे एक छात्र को, एक एस्पिरेंट को सबसे पहले अपने भोजन पर नियंत्रण रखना चाहिए। वो उतना ही भोजन करे जो उसकी स्टडी में सहायक हो। ओवर कह लें या ज्यादा आप भोजन कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में सुस्ती, आलस से आएगा। और जो आप एक बहुत ही एक अच्छे कैचिंग पावर के साथ जो स्टडी करते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में आपने बहुत कुछ गेन कर लिया, वो आपसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आलस है या प्रमाद है तो आपकी कैपेसिटी डेफिनेटली घट जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि हम कभी भी माउंट एवरेस्ट से नहीं टकरा के पराजित होते कि अचानक रास्ते में पहाड़ आ गया और हम टकरा गए उससे। ठोकर हमेशा छोटे छोटे पत्थरों से लगती है। ये छोटे छोटे पत्थर, ये छोटी छोटी बैड हैबिट्स
आपको सफलता से दूर करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि आप अपनी डाइट पर नियंत्रण रखें। एक स्टूडेंट हमेशा ऐसा भोजन करे जो उसको एनर्जी तो दे पर पढ़ने में सपोर्ट सहायता करे। बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा ऐसा भोजन ना करें जो आपके आलस का कारण बने। दूसरा, आप घंटे के हिसाब से समय मत बांधिए कि आपको 6 घंटे पढ़ना है। आप टॉपिक डिसाइड करिए और ये समझ तो आप में आ ही जाएगी, क्योंकि आप जब इतनी स्टडी करना शुरू करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि कितने समय में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े जा सकते हैं। तो आप ये डिसाइड करिए कि आपको कितने समय में क्या पढ़ना है और ये संकल्पित हो जाइए कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, भले ही उसके लिए 2 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे जो भी समय लगे, जब तक वो फिनिश नहीं हो जाएगा हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। अगर ये टारगेट आप डिसाइड करने लग जाएंगे तो निर्धारित समय में आप अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं और इवन उसका बार बार रिवीजन करने का भी आपको एक अच्छा वक्त मिल जाता है। जब आप सारे टॉपिक और सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको विभिन्न परीक्षाओं में उस टॉपिक से संबंधित या जो आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में क्वेश्चंस कैसे आए हैं उसकी प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। आप किसी सेगमेंट को पूरा कर लेते हैं, अब उस सेगमेंट से कितने तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बने हैं उनका स्टडी करना, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, एमसीक्यू सॉल्व करना, यह आपके लिए अति अनिवार्य हो जाता है, तभी आप सिलेक्शन पा सकते हैं।